बाबा नागार्जुन हिंदी की जनवादी कविता, प्रगतिशील कविता के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्हें बिना स्पर्श किए हिंदी के पूरे प्रगतिवादी आंदोलन की चर्चा नहीं हो सकती। बाबा की रचनाएं एक बड़ा विद्रोह है, एक बड़ी बात कहने का प्रयास बाबा करते रहे हैं। मुझे याद आता है बाबा जब जेल से बाहर आए आपातकाल के बाद तो उन्होंने कहा, बहुत दिनों के बाद हमने देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद हमने सुनी धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, बहुत दिनों के बाद हमने तोड़े ताजे टटके मौलसरी के फूल, बहुत दिनों के बाद हमने छुई अपने गमई गांव की चंदन वर्णी धूल, बहुत दिनों के बाद। ऐसा नहीं है, उनका शब्द शिल्प बड़ा जबरदस्त था। वे उस युग के कवि हैं जिनकी शब्द की व्यंजना अगर वे कानी कुतिया को पास सुलाने का प्रयत्न करते हैं तो आप समझिए कि वे जीवन में उनका कभी कभी शब्द शिल्प ऐसा लगता है जैसे प्रसाद के कवि पहुंच गया हो। कालिदास सत बतलाना, इंद्रमती के मृत्यु शोक में आज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सत बतलाना, शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया, रतिका क्रंदन सुनकर ही तो तुमने ही तो दग्ध होए थे। कालिदास सत बतलाना, व्रत रोई या तुम रोए थे। नागार्जुन का यह शिल्प था। नागार्जुन ने सामाजिक विद्रूपताओं पर कसकर प्रहार किए। वे पूरा जीवन जनवादी आंदोलन के प्रखर व्यक्तित्व है। यही कारण रहा कि उनकी जीवन शैली वैसी थी। वे अभावों में भी सद्भावों के महाधनी थे। ये सच है कि उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों का बड़ा सामना किया, लेकिन सच ये भी है कि नागार्जुन जैसे बड़े कवि अनुकूलता के साथ बहुत दिन यात्रा नहीं करते, वे समझौते नहीं करते, वे समर्पण नहीं करते, वे अपनी बात को तेवर के साथ रखते हैं। नागार्जुन जैसे रचनाकारों को पढ़ने के लिए हमें अपना उस मन चिंतन को आम आदमी की व्यथा कथा से जोड़ना पड़ेगा। समाज के अंतिम नागरिक के दर्द को कहने का जो साहस नागार्जुन ने दिखाया, शायद इस पीढ़ी के बहुत कम कवि हैं जो इतने तेवर के साथ दिखा सके हों। उनका जीवन भी सामान्यतम जीवन था। वे सामान्य से सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीते थे और यही कारण रहा कि उन्हें तमाम प्रकार के विपरीत परिस्थितियों का सामना भी जीवन में करना पड़ा, लेकिन वे न झुके और न उनकी कलम ने कभी भी किसी के साथ समझौता किया। ऐसे एक महाकवि को आज जन्मदिन पर मैं केवल प्रणाम कर सकता हूँ।